बड़ा वीकेंड खत्म हो गया, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, बाकी सारे नहीं आए। बात करते हैं उन सारे रिजल्ट्स की और कुछ ट्रांसफर्स की। एक बहुत बड़ा नाम फिर से मंडरा रहा है, जनवरी ट्रांसफर विंडो पास आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, वीकेंड हो गया, मैचेस हो गए। पीएल के मैचेस मैंने ज्यादा कवर किए हैं इस वीक में, इस वीकेंड में, तो मैं उनकी बात करूंगा। जो बिग मैच हैं, जो दो बिग मैचेस हैं, उनकी मैं बात करूंगा बिग मैच रिव्यू में। लेकिन यहां पे मैं बात करने वाला हूं और सारे मैचेस की और ट्रांसफर्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैच जो था वो था न्यू कासल वर्सेस चेल्सी। न्यू कासल वर्सेस चेल्सी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था फॉर चेल्सी, फॉर न्यू कासल ऑल्सो, और इन जनरल जो होता है ना टॉप 4 की पोजीशन के लिए। तो क्या हुआ इस मैच में? इस मैच में ड्रॉ हो गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चेल्सी जीतेगी, लेकिन चेल्सी की शुरुआत बहुत ही खराब गई। पहले ही हाफ में 3 मिनट में आई थिंक पहला गोल खा गए वो। बहुत ही एवरेज फर्स्ट हाफ रहा। ऑल्दो न्यूकासल वर ओपन इन द फर्स्ट हाफ, चेल्सी के पास भी चांसेस थी, बट ओवरऑल चेल्सी ने कुछ ज्यादा किया नहीं इन टर्म्स ऑफ अटैक, इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड, और डिफेंस भी उनका बिल्कुल ढंग से काम नहीं करा। तो उससे क्या हुआ कि वो 2-0 से डाउन हो गई फर्स्ट हाफ में। अब फर्स्ट हाफ के इतने गंदे प्रदर्शन के बाद फाइनली उनको कुछ जोश आया होगा, कुछ भी आया होगा। सेकेंड हाफ में वो बड़े जोश के साथ आए, और सेकेंड हाफ में जो पहला गोल था ना, उसके बाद चेल्सी का इंटेंट वापस आ गया। पहला गोल जो जाओ पेड्रो ने किया, जिसमें चेल्सी दोबारा से वापस आई, मतलब 1-2 करा उन्होंने, उसके बाद उनको ज्यादा जोश आ गया और वो अटैक करने लगे। सेकेंड हाफ में चेल्सी वर द बेटर टीम, वो ज्यादा अटैक कर रहे थे। इनफैक्ट जब रीस जेम्स ने जो फैंटास्टिक फ्री किक मारी, ऑफ कोर्स वो फ्री किक स्पेशलिस्ट हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, उसके बाद चेल्सी को बहुत ही जोश आ गया था और चेल्सी लास्ट में ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ करके मैच जीत सकती है। लेकिन इन द एंड क्या हुआ? मैच ड्रॉ रहा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में न्यूकासल वर द बेटर टीम, सेकंड हाफ में चेल्सी वर द बेटर टीम। बट इन जनरल ओवरऑल अगर आप मैच को देखें तो मैच का ड्रॉ जो है वो फेयर रिजल्ट रहा। नाउ इससे डिफरेंस क्या हो गया? फर्क ये पड़ गया कि चेल्सी थोड़ा सा और पीछे हो गई। अगर चेल्सी जीत जाती है मैच तो वो एटलीस्ट 8.78 पॉइंट के कवर में होती। अब वो 10 पॉइंट्स पीछे हो गई है टू द लीग लीडर्स। तो अगर आर्सेनल का ड्रामेटिक फॉल ऑफ नहीं होता तो आई थिंक चेल्सी टाइटल की रेस से तो बाहर ही होती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये है कि थर्ड पोजीशन से चेल्सी अभी आई थिंक समवेयर अराउंड 6 पॉइंट पीछे है, तो मे बी थर्ड पोजीशन मिल सकती है उनको, या सेकंड के लिए भी जा सकती है, वी डोंट नो। बट अगर आर्सेनल का ड्रामेटिक फॉल ऑफ नहीं हुआ तो आई थिंक चेल्सी टाइटल रेस से तो मुझे लग रहा है बाहर ही हो गई है। तो इससे ये फर्क पड़ा है इन जनरल। ओवरऑल वैसे अभी बहुत जल्दी है, यू डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्योंकि आई थिंक अप्रैल मई तक सीजन जाता है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट इन जनरल ऐसा देख के लग रहा है कि इस मैच को देख के ऐसा लग रहा है कि चेल्सी आर नॉट रेडी फॉर द जैसे होता है ना प्रीमियर लीग टाइटल, जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। हाँ, कप्स में जरूर वो अच्छा कर सकती है, कप्स जीत सकती है, बट प्रीमियर लीग टाइटल के लिए वो अभी रेडी नहीं है। तो ये मैच हो गया फॉर चेल्सी, फॉर न्यूकासल, स्पेशली चेल्सी को इससे बड़ा असर पड़ा। तो इसके बाद दूसरा मैच था वुल्व्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। वुल्व्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड में एक्सपेक्टेड था कि वुल्व्स हार जाएगी, ब्रेंटफोर्ड जीतेगी। ऑल्दो वुल्व्स के होम ग्राउंड में हो रहा था, लेकिन इस समय वुल्व्स बहुत ही बेकार टीम है। अब देख ही रहे हो क्या हालत हो रही है उनकी। और अब जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या करेगी मुझे नहीं पता, बट राइट नाउ वुल्व्स आर रियली पैथेटिक। और ब्रेंटफोर्ड ने ये मैच जीत लिया 0-2 से, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ब्रेंटफोर्ड को। मतलब उन्होंने कुछ सेकंड गियर भी आई थिंक किक नहीं किया ठीक से। वुल्व्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी टू मैनेज देयर अटैक, स्पेशली जो डिफेंस है ना वुल्व्स का, वो इस समय बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो कुछ भी कर ले, वो कितनी भी मेहनत कर ले, गोल वो खा ही जाते हैं। तो इन जनरल वुल्व्स के लिए ये बेकार रिजल्ट रहा, और उनको मुझे ऐसा देख के लग ही रहा है वो आई थिंक रेलीगेट ही हो जाएंगे अगर उन्होंने कुछ ड्रास्टिक नहीं किया, और उनकी जो ऊपर वाली टीम है वो ड्रास्टिकली नीचे नहीं गई ना, तो वो गिर जाएंगे। वो तो वुल्व्स का तो मुझे सीन खराब ही लग रहा है। और ब्रेंटफोर्ड अच्छा खेल रही है, दे आर देयर,
amongst the good teams. तो लेट्स सी ब्रेंटफोर्ड कहां तक जाती है, बट इट वाज अ बोरिंग मैच इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड था। उसके बाद मैच था सिटी वर्सेस वेस्ट हैम, लेकिन उसकी मैं बात करूंगा। पहले मैच था ब्राइटन वर्सेस सनडरलैंड, 0-0 ड्रॉ। बहुत ही बोरिंग मैच था, कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं था मैच में ज्यादा कुछ हाइलाइट्स भी नहीं थे। ब्राइटन ने थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश की, बट आई थिंक सनडरलैंड वर गुड इनफ इन डिफेंस, और सनडरलैंड ने भी ज्यादा अटैक्स किए नहीं, तो जनरली ड्रॉ के लिए खेल रहे थे और ड्रॉ मिल गया। नथिंग मच टू टॉक अबाउट इन दिस मैच, क्योंकि कोई खास किसी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस मैच में नहीं रहा। उसके बाद मैच आता है बर्नली वर्सेस बॉर्नमथ वर्सेस बर्नली। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि बॉर्नमथ जीत जाएगी, क्योंकि बॉर्नमथ आर अ बेटर टीम, उनके होम ग्राउंड में मैच था, बट बर्नली ने ड्रॉ करवा दिया और अपने डिफेंस को अच्छा रखा। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बॉर्नमथ वर प्लेइंग वेल और बॉर्नमथ गोल कर सकती है और ये मैच जीत सकती है, बट आई थिंक बर्नली प्लेड रियली वेल, स्पेशली डिफेंस में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। बर्नली हमेशा से ही डिफेंसिव टीम रही है, डिफेंस में बहुत अच्छा करती है और फिजिकल टीम रही है। तो इस समय ऑल्दो वो इतनी फिजिकल नहीं है, बट इन जनरल जब उनको डिफेंस करना होता है तो एक साथ इकट्ठे होकर डिफेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं और वो किसी तरीके से गेम को रोक ही लेते हैं। तो वैसे तो मुझे बॉर्नमथ की जीत एक्सपेक्टेड थी, बट बर्नली ने अच्छा किया यार, बहुत अच्छा खेल के इस मैच को ड्रॉ कर दिया। तो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, मतलब सो मैच था, कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट्स इस मैच में है नहीं, तो कुछ खास मैं इस मैच में कह नहीं पाऊंगा। लेट्स मूव ऑन टू द अदर मैच, लीड्स वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। ये मैच मुझे बहुत शॉक कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लीड्स आर केपेबल ऑफ बीटिंग पैलेस। मैंने बोला था लीड्स हरा सकती है पैलेस को, मैंने बताया था ना इतनी बुरी तरीके से हरा सकती है। पैलेस जिसने शुरुआत अच्छी की थी, उनको यूरोपियन कंपटीशन भी खेलने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो मुझे पता है उनके लिए बहुत टफ है, बट 4-1 से हार जाना वाज द मोस्ट वियर्ड रिजल्ट दिस वीक। मुझे लग रहा था लीड्स या तो ड्रॉ कर देगी ये मैच, या फिर पैलेस किस तरीके से निकाल लेगी, या फिर लीड्स जीत सकती है, लेकिन 4-1 की स्कोर लाइन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। लीड्स आर प्लेइंग रियली वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं लीड्स, और अगर ऐसे ही करते रहे तो मे बी लीड्स निकल जाएगी। आई थिंक वुल्व्स, बर्नली, वेस्ट हैम जैसी टीम्स आ सकती हैं कंटेंशन में फॉर द कहते हैं ना इसे रेलिगेशन, बट लीड्स आर डूइंग रियली वेल यार। लीड्स ने पैलेस को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ही दबा दिया। दे प्लेड रियली वेल एंड प्रेस बहुत अच्छा किया उन्होंने, एनर्जी लीड्स में ज्यादा लग रही थी, प्लस उनका होम ग्राउंड था, तो इसीलिए वो ज्यादा बेटर लग रहे थे। पैलेस को देख के ऐसा लग रहा था कि उनसे ना ओवरऑल जो यूरोपियन कंपटीशन है और प्रीमियर लीग है वो मैनेज नहीं हो रहा। अब शुरुआत पैलेस ने बहुत अच्छी की थी जब उन्होंने प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी, बट रिसेंटली उनकी फॉर्म भी थोड़ी डाउन होती जा रही है, थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो गई है। कुछ गेम में वो अच्छा खेलते हैं, कुछ गेम में वो नहीं खेल रहे हैं, तो पैलेस को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, आगे कैसा खेलते हैं। इन जनरल आई थिंक लीड्स वर डिजर्विंग ऑफ द विक्ट्री, लीड्स प्लेड रियली वेल, और मानना पड़ेगा यार ये सबसे हैरान वाला रिजल्ट था मेरे लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 4-1 से लीड्स जीत जाएगी। वेल प्लेड लीड्स यार, बहुत ही बढ़िया एनर्जी और बहुत ही बढ़िया प्रेसिंग दिखाई आपने, एंड यू डिजर्व इट। लीड्स डिजर्व टू विन दिस मैच। आई थिंक पैलेस बहुत थकी सी टीम लग रही थी, एंड पैलेस डिड नॉट प्ले रियली वेल, मतलब बहुत ही बेकार खेल रही थी। और पैलेस को ना अपना थोड़ा सा शेड्यूल को मैनेज करना पड़ेगा, अगर उनको यूरोप भी खेलना है और वो डोमेस्टिक कप में भी हैं और वो प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, तो उनको अपना जो एक शेड्यूल है ना उसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रीमियर लीग में इस चक्कर में पीछे हो जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद पैलेस, बट अभी की उनकी फॉर्म है बहुत खराब चल रही है ना। उसके बाद अगला मैच था आपका एस्टन विला वर्सेस यूनाइटेड। एस्टन विला वर्सेस यूनाइटेड में मैंने एक्सपेक्टेड था कि एस्टन विला जीतेगी, अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। मॉर्गन रॉजर्स टेक अ बाउ, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया गोल मारा उन्होंने। 2-1 से जीती है एस्टन विला, नॉट अ बिग मार्जिन। यूनाइटेड भी कुछ कुछ पलों में अच्छा खेली, बट यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका ऑफ द बॉल वर्क बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑफ द बॉल वो बहुत ही गंदा खेलते हैं और इसी की वजह से वो हर मैच में हार जाते हैं। इंपॉर्टेंट मैचेस जो होते हैं, अवे फिक्चर्स जो होते हैं, उसमें अगर आप ऑफ द बॉल वर्क अच्छा नहीं करोगे, कमिटमेंट नहीं दिखाओगे, तो आप मतलब गोल खाओगे ही, क्योंकि दूसरी टीम जो है ना वो ऑफ द वर्क बहुत
ऑफ द बॉल का जो वर्क है वो बहुत अच्छा कर रही थी। एस्टन विला ऑन द बॉल वो वेरी गुड, स्पेशली मॉर्गन रॉजर्स वो वेरी गुड, और ऑफ द बॉल भी ना वो बहुत अच्छा कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे ऑफ द बॉल प्रेस करती हुई नहीं लग रही थी। ऑन द बॉल उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, अभी कुन्या विन्या जो अच्छा करते हैं, कुन्या ने गोल भी मारा आज, बट इन जनरल ओवरऑल एस्टन विला वर द बेटर टीम एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। एस्टन विला विक्ट्री वाज एक्सपेक्टेड। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था कि 3-0 से जीतेगी या 3-1 से जीतेगी, बट 2-1 से जीत गई। गुड इनफ फॉर एस्टन विला। एस्टन विला भी अब हंट में है फॉर द टाइटल विद मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल। तो गुड फॉर एस्टन विला, गुड, मतलब गुड जैसे कहते हैं ना, गुड प्ले बाय एस्टन विला कि उन्होंने इसको मैनेज कर लिया। तो ओवरऑल अब ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर एस्टन विला। अब देखते हैं कि एस्टन विला कब तक मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के साथ कंपीट कर पाती है फॉर द टाइटल। राइट नाउ दे आर लुकिंग रियली वेल, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने आप को जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी 7th में है, इतनी खराब पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रूशियल मैचेस नहीं जीती ना तो 2-3 हफ्ते ही लगते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीछे होने में, और वो फिर से पीछे हो जाएगी और उनके फैंस फिर से मेल्टडाउन पे चले जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ही इनकंसिस्टेंट फॉर्म उनका कंटिन्यू हो रहा है, और एस्टन विला का जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रह रही है। सो अ गुड विन फॉर एस्टन विला एंड अ फैंटास्टिक विक्ट्री एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय मॉर्गन रॉजर्स। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत बड़े गेम में, वो था आपका टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल। ना इसको मैं बिग मैच रिव्यू में नहीं काउंट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बिग मैच में ना टाइटल रेस की 2 टीम्स आएंगी, वो हम बात करेंगे बिग मैच में। यूजुअली जो बड़ी टीम्स होती है उसके मैच की हम बात करते हैं बिग मैच रिव्यू में, बट इस बार हम टाइटल रेस की बात करेंगे। तो स्पर्स वर्सेस लिवरपूल था। दोनों टीम तो अभी स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ नहीं पता कौन जीतेगा इस मैच में और कौन से कहते हैं ना कौन कम खराब खेलेगा, और यही हुआ। इस मैच में लिवरपूल ने कम खराब खेला ना। इस मैच में कुछ कंटेंशियस पॉइंट्स भी आए, जैसे रेड कार्ड का पॉइंट आया कि वैन डाइक जब टैकल करते हैं तो उनको रेड कार्ड नहीं मिलता है, और वैन डाइक के अगेंस्ट या लिवरपूल के अगेंस्ट जब टैकल होता है तो स्पर्स को रेड कार्ड मिल जाता है। तो ओवरऑल लिवरपूल वाज स्लाइटली बेटर देन स्पर्स। स्पर्स वर एवरेज इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है, मोस्ट पार्ट में स्पर्स एवरेज थी, कुछ पार्ट्स में वो ठीक खेली। ओवरऑल आई थिंक कार्ड की वजह से फर्क पड़ गया, कार्ड का मेन इफेक्ट हो गया। लिवरपूल ऑल्दो वन, और लिवरपूल अभी आई थिंक 5th पे आ गई है, बट दे आर स्टिल नॉट कन्विंसिंग। और एक वीक में अगर लिवरपूल हारती है तो फिर से वही हो जाएगा, लिवरपूल फिर से पीछे हो जाएगी। लेकिन राइट नाउ लिवरपूल डू नॉट लुक कंफर्टेबल। स्पर्स उनको कुछ पार्ट में प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करती है। वन ऑफ द वर्स्ट स्पर्स साइड है ये, अभी जो खेल रही है अपनी वर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इंजरी ओवर रेड कार्ड के बाद भी स्पर्स लिवरपूल को प्रॉब्लम दे रही थी, एंड दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अ लिवरपूल टीम और उनका जो होता है ना सीजन, क्योंकि इस सीजन में लिवरपूल को सीरियसली प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले में अगर 2 मैचेस भी हारती है तो लिवरपूल सडनली पीछे जा सकती है। तो ऑल्दो लिवरपूल जीत गई, लिवरपूल फैंस हैप्पी हैं, बट प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं, ऑन फील्ड बहुत दिख रही हैं। बाय द वे एलिसन इजैक के ऊपर टैकल हुआ था, मुझे लग रहा है वो भी लॉन्ग टर्म इंजरी दिख रहे हैं जाते हुए, क्योंकि अभी उनका स्कैन होने वाला है और स्कैन में कुछ निकल के आ गया तो वो भी इंजर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो विल हैव टू सी क्या होगा, बट इन जनरल लिवरपूल आर राइट नाउ नॉट अ गुड टीम। जीत रही है, 5th है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दूसरी टीम भी ऐसे ही कर रही है, बट अब 5th और 13th के बीच में गैप देखो बहुत कम है। अगर लिवरपूल 2 मैच हार गई तो फिर से पीछे हो जाएगी। तो लिवरपूल यूनाइटेड से मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, वो बाहर हो सकती हैं, मतलब काफी पीछे हो सकती हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द अपकमिंग वीक्स। अच्छा भी कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा नहीं कर सकती, बट अभी लिवरपूल ट्रांजिशन में है एंड दे आर स्टिल आई थिंक इन अ वेरी बैड फेज जिसे कहते हैं। हाँ, वो अब जनवरी ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स के लिए जाएगी, वी डोंट नो, बट आई थिंक उनको एक डिफेंडर की जरूरत है और उनको एक मिडफील्डर की जरूरत है, मतलब एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर जैसे जुबिमेंदी अगर आया था उनके पास, और एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, प्रॉब्ली कोई भी आ जाए। अब तो पहले तो गई की बात चल रही थी, अब कोई भी आ जाए तो आई थिंक उनको चाहिए लिवरपूल को वर्ल्ड क्लास। अगर 2 वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर मिल जाए, एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर मिल जाए, आई थिंक लिवरपूल विल डू वेल। सो लेट्स सी जनवरी ट्रांसफर विंडो में किसके लिए जाते हैं और कहां पे वो अपना ट्रांसफर एम करते हैं। तो ये हो गए मैच रिजल्ट्स। अब मैं बात कर लेता हूं
एक प्लेयर की जिसका नाम फिर से आ रहा है क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो आने वाली है, उसकी बात करते हैं। और जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक प्लेयर का रिलीज क्लॉज जनवरी 10 तक बहुत कम है, तो अगर उसको रिलीज क्लॉज मेट कर लेता है तो वो वहां जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एंटोन सुमिन्यो की। एंटोन सुमिन्यो अपना फ्यूचर डिस्कस करने वाले। ही इज अ रेडीमेड विंगर जो लेफ्ट विंग के खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और प्रीमियर लीग प्रूवन है। उनके पीछे राइट नाउ 2 क्लब्स लगे हुए हैं, मैनचेस्टर क्लब्स हैं दोनों, यूनाइटेड और सिटी, जिनका नाम आ रहा है जो सेमेन्यो के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा लिवरपूल का नाम भी आ रहा है कि लिवरपूल ने बात करी थी, उसको आगे फॉलो अप नहीं किया, तो इवेंचुअली वो भी रेस में आ सकते हैं फॉर सेमेन्यो। बट आई थिंक लिवरपूल विल ट्राई टू गेट अ मिडफील्डर और अ डिफेंसिव, क्या कहता है, डिफेंसिव प्लेयर इन दिस ट्रांसफर विंडो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद लिवरपूल। बट मैनचेस्टर क्लब्स उसके पीछे लगे हुए हैं और मैनचेस्टर क्लब्स उन्हें ले सकते हैं। कहां जाएंगे वो पता नहीं, बट फॉर 65 मिलियन इन दिस मार्केट आई थिंक वो बंदा स्टील है। जनवरी 10 तक करना है, जनवरी 1 को विंडो खुलेगी, तो जिसको भी करना है बहुत जल्दी डिसीजन लेना है और सेमेन्यो को भी बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर वो नहीं ट्रिगर होता तो उनका रिलीज क्लॉज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में तो वो चले ही जाएंगे, समर ट्रांसफर विंडो में। बट अभी अगर जो लेता है ना, उसको एक रेडीमेड प्लेयर मिलेगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। तो कौन जाता है उनके लिए? जो भी जाता है उसको सडनली एकदम से क्लिक करना पड़ेगा और टर्म्स अग्री करानी पड़ेंगी। हाँ, आजकल तो वैसे भी ट्रांसफर बहुत क्विकली होते हैं, बट ये ट्रांसफर जनवरी 10 तक करना पड़ेगा। तो आप बताना कौन जा सकता है? दोनों मैनचेस्टर क्लब्स, लिवरपूल, चेल्सी, प्रोबेबली कौन जा सकता है फॉर एंटोन सुमिन्यो? डू लेट मी नो। आपको क्या लग रहा है कहां पे जाएगा वो बंदा? बहुत अच्छा प्लेयर है, पीएल रेडी है, रेडी मेड है, और जिस भी साइड में जाएगा उसे वो अच्छा जरूर करेगा। तो डू लेट मी नो, आप अपनी टीम को अभी कहां रेट कर रहे हो, सेमेन्यो कहां जा रहा है, इन सब के बारे में डू लेट मी नो। हाँ, मैं इसके बाद एक और वीडियो निकालने वाला हूं, बिग मैच रिव्यू, जिसमें मैं 2 बड़े मैचेस की बात करूंगा जो इन टर्म्स ऑफ टाइटल रेस बड़े हैं, तो उनकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। ये दोनों वीडियोस आने वाले 2 दिन में आएंगे। बाय बाय।